कैसे हैं? ठीक हूँ भी। ओके। तो बेसिकली मैं आपको जो सर्जरी हुआ है ना आप पे, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो उसका नाम डायग्नोस्टिक हिस्टोलेप्रोस्कोपी है। ये जनरली हम डायग्नोस्टिक मतलब क्या प्रॉब्लम कुछ है क्या ट्यूब में, यूट्रस में, सर्विक्स में, यूट्रस के कैविटी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखने के लिए हमने वो सर्जरी किया। तो आपका जैसे हिस्ट्रोस्कोपी में यूट्रस का कैविटी एकदम नॉर्मल है, सर्वाइकल कैनाल ठीक है, दोनों ऑस्टिया मतलब जो ओपनिंग होता है फैलोपियन ट्यूब का वो भी नॉर्मल है। लेप्रोस्कोपी में भी यूट्रस का साइज भी सही है, फाइब्रॉइड नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, और ट्यूबरकुलोसिस के भी कोई साइन नहीं है। एक हमने सीपीटी किया है जिसको बोलते हैं क्रोमोपर्टिवेशन। इसका मतलब होता है हम एक छोटा डाई डालते हैं यूट्रस में, यूट्रस के थ्रू, और ट्यूब ओपन है कि नहीं वो देखते हैं लेप्रोस्कोपिक थ्रू। तो दोनों डाई भी, दोनों स्पिल भी एकदम नॉर्मल आया है। तो ओवरऑल सर्जरी एकदम सही है, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ एक्सपेक्ट नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी लेकिन अभी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद अभी क्या क्या ध्यान रखना है आपको, मैं थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में जैसे इंसिजन आपका नाभि के जहाँ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का छोटा इंसिजन, और साइड में एक 5 मिलीमीटर का मतलब हाफ सेंटीमीटर का साइड में एक इंसिजन है। तो ये वहाँ पे जैसे हाथ लगने पे, जैसे हाथ को लगने पे जैसे दर्द होता है कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए, वैसे वहाँ पे भी थोड़ा दर्द रहेगा। तो कुछ दिनों के बाद वो कम हो जाएगा। लेकिन ये तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाथ जहाँ पे कट है तो वहाँ पेन है, लेकिन आपको लेप्रोस्कोपी हुआ है तो कंधे में भी दर्द महसूस हो सकता है। जनरली 2-3 दिन में वो अपने आप से ठीक हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो लेप्रोस्कोपी में हम गैस यूज करते हैं उससे इरिटेशन होता है थोड़ा सा, और पेन आपके कंधे में हो रहा है। तो आपको तभी लगेगा कि अरे ऑपरेशन तो मेरा पेट में हुआ है तो ये कंधे में क्यों दर्द हो रहा है। तो ये उसका मतलब बेसिकली कारण होता है। जख्म का ध्यान कैसे रखना है अभी मैं बताती। तो जख्म का 2 दिन बाद तो हम ड्रेसिंग करेंगे। ले- जैसे निकालेंगे ड्रेसिंग तो आपको नहाते समय सोप एंड वाटर का अच्छे से झाग बना के जख्म पे लगाना है। अच्छे से स्वच्छ पानी से उसको धोना है, और कॉटन के धुले हुए कपड़े से उसको पोंछना है अच्छे से। इसके बाद वो कोक सूखा ही रखना है पूरी तरह से। ये इस तरह से ही मेंटेन करना है, उसमें कुछ भी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं। डाइट में मतलब खाने पीने में आपको बेसिकली सॉफ्ट नॉर्मल चीज़ें खानी जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ज़्यादा स्पाइसी और तला हुआ थोड़ा अवॉइड कीजिए कुछ टाइम के लिए। बाकी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। वो नॉर्मल मतलब आपका डे टू डे जो एक्टिविटी होता है वो चालू रखना है, लेकिन स्ट्रेनस एक्टिविटी मतलब बहुत कुछ हेवी सामान उठाना वगैरह ऐसा अवॉइड करना है 10 एक दिन के लिए। ये- तो अभी आप ये तो समझिए खाना कैसा है, जख्म का ध्यान कैसे रखना है, रिकवरी में थोड़ा पेन होगा। अभी आपको जानना है कि ये हॉस्पिटल में वापस कब आना है इमीडिएटली। तो अगर आपको बुखार है 100 डिग्री से ऊपर जब जाता है, या पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगे, तो आपको तुरंत आना है। या जख्म से मतलब जहाँ से हमने सूचर लगाया वहाँ से अगर पस जैसा कुछ बाहर आया तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। हुँ? अगर ये ऐसा कुछ होगा नहीं, बट अगर कुछ हुआ तो तुरंत ही आना है, फिर वेट नहीं करना 2 दिन का। अदरवाइज आपका सब अगर नॉर्मल है तो 2 दिन के बाद एक बार फॉलो विजिट कर लेंगे, और जो सूचर है वो 10 दिन के बाद या 8-10 दिन के बाद देख लेंगे निकालना है। तो अभी ज़्यादा कुछ मेडिकेशन आपको दिया नहीं जाएगा क्योंकि ये सारा लेप्रोस्कोपी थ्रू सर्जरी हुआ है। कुछ पेन किलर दिए हैं वो कुछ दिन के लिए ले लीजिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, और कुछ एंटीबायोटिक है वो जैसे लिखा हुआ है वैसे ले लीजिए। इससे आपका काम हो जाएगा था।